नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वास्तु सफर में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हे दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि का यह महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है, क्योंकि इस बार मां दुर्गा हाथी की सवारी पर पृथ्वीलोक में पधारें और भक्तों को पीड़ से मुक्त करेगी। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्तिमान दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के पावन पर्व पर माता रानी अपने भक्तों के घर में विराजमान रहती है। ऐसे में हम सभी कोशिश करते हैं कि माता रानी को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सके। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों में कलश स्थापना करते हैं, माता रानी की चौकी की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, व्रत और पूजन करते हैं। सभी भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित करेंगे तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा और माता रानी आपसे क्रोधित हो जाती है। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो कि इस नवरात्रि माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही आपके अपने चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 15 अक्टूबर को सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के इन्हीं 9 दिनों में मां दुर्गा धरती पर आती है। इन दिनों में कलश स्थापना कर 9 दिनों तक व्रत उपवास किए जाते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक भक्त मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। मां को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी किया जाता है। मान्यता है कि 9 दिनों तक भक्ति भाव से मां दुर्गा की पूजा करने से वह प्रसन्न होकर भक्तों के सभी कष्ट हर लेती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। मां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वह कौन से 3 चीजें हैं जो कि इस नवरात्रि आपको माता रानी को भूलकर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। सबसे पहली वस्तु है लौंग। दोस्तों, लौंग का हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करें। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं हो या फिर जिस लौंग के पीछे लखनी की डंडी लगी हो, उसका आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसलिए सदैव माता रानी की पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। नवरात्रि के दौरान अगर आप नवदुर्गा मां को अलग अलग दिन के हिसाब से भोग नहीं लगा सकते तो आप रोजाना एक पान का पत्ता और 2 सबूत फूल वाली लौंग माता रानी को अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से नवदुर्गा मां की कृपा प्राप्त होती है। टूटे हुए लौंग के अलावा माता रानी को कभी भी तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा की पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। दूर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है।
नवरात्रि में आप भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित न करें। मंदार या आंख के फूल भी आप माता रानी को अर्पित न करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता रानी को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें और माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल न करें। खंडित चीज जैसे कि झटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल न करें। कई लोग बोन चाइना के बर्तन पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भूलकर भी ना करें, क्योंकि उन बर्तनों में हड्डियों का चूरा मिला होता है। तो ऐसे बर्तनों को भी माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि माता रानी को कभी भी अपवित्र स्थल पर उत्पन्न किए हुए और अखिल पुष्प यानी कि कलियां अर्पित ना करें। फूलों की पत्तियां तोड़कर भी आप माता रानी को अर्पित ना करें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं उन्हें सुधे नहीं, यानी कि हुए पुष्प, गिरे हुए पुष्प या फिर मुरझाए हुए पुष्प आप माता रानी को अर्पित ना करें। दूस के यहां से चुराकर लाए हुए पुष्प या फिर अपवित्र वस्तुओं में रखकर लाए हुए पुष्प जैसे कि पेंट की जेब इत्यादि जगहों पर रखकर लाए हुए पुष्प भी आप माता रानी को अर्पित ना करें। ऐसे फूलों को चरने से मां प्रसन्न नहीं होती है और जातक को पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इसके बाद आखिरी वस्तु है नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, शुभता और सम्मान का सूचक माना जाता। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ लतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा नारियल होता है जिससे नारियल पानी पिया जाता है। एक होता है सूखा जटा वाला नारियल जिसके अंदर पानी नहीं होता। एक होता है जीन्स नारियल के अंदर पानी होता है और उस पर भी हो जब भी है। और एक नारियल होता है जो बिल्कुल सूख जाता है जिसमें जटाएं भी नहीं होती। जीन्स गोला कहाँ जाता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि माता रानी के पूजन में किस तरह का नारियल इस्तेमाल करें और कैसे इस्तेमाल करें। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए, यानी कि नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण नारियल ही पूर्णता का और पवित्रता का प्रतीक होता है। पूर्ण नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। पूर्ण नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय भी सदैव साबुत जटा वाला पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी के कलश की जब आप स्थापना करते हैं तो नारियल को सदैव कलश के ऊपर लिटाकर रखें। माता रानी के घट की स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लिटाकर कलश के ऊपर रखना चाहिए और लिटाकर रखने पर भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का जो मोटा हिस्सा है वह आपकी तरफ होना चाहिए और जो पॉइंटेड हिस्सा है वह दूसरी तरफ होना चाहिए। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर मौली 3 बार लपेटे और फिर लाल चुनरी उना कर ही आप नारियल को घाट के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है, सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह ध्यान रखें कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो करें, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को तोड़ नहीं, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको आहार संबंधी समस्या है,
आप पर बहुत सारा कर्जा है तो आप चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उससे नारियल पर एक स्वास्थ्य का चिन्ह बनाएं। अब इस नारियल को आप माता रानी के चरणों में अर्पित करें। फिर नवरात्रि के मंगलवार या शनिवार के दिन इसे ले जाकर आप हनुमान जी के चरणों में अर्पित कराए। ऐसा करने से आरण उतर जाता है और तत्काल लाभ होता है। ऐसे ही धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप कुमकुम से नारियल पर स्वास्तिक बनाकर इस नारियल को माता रानी के चरणों में अर्पित करें। नवरात्रि में माता रानी के चरणों में इस नारियल को रखा रहने दें और नवरात्रि खत्म होने के बाद आप इस यल को अपने धन रखने के स्थान पर रखते। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होता है और धन का लाभ होता है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप एक नारियल को लाल सूती कपड़े में लपेटकर माता रानी के चरणों में अर्पित करें और माता रानी से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। फिर नवरात्रि के आखिरी दिन में आप इस नारियल को ले जाकर किसी शुद्ध बहते हुए जल के स्रोत में यानी कि किसी नदी या नहर में बहा दें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको इस नवरात्रि में पूजा और व्रत करते समय ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल वास्तु सफर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।